आज हम शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट, जिसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस होंगी सब एक के बाद एक देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनके कनेक्शन को समझने के लिए आपको सारा कुछ सुनना और समझना जरूरी है, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैप्टर इसमें पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा लैंडफॉर्म पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर में कि हमारा जो इंडिया का लैंड है वो कैसा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब पढ़ा था। उसके बाद फिजिकल फीचर्स पढ़े हमने कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स में हिमालयाज, माउंटेन्स, पेनिनसुलर, डेजर्ट्स, आइलैंड, ये सब हमने पढ़ा था। फिर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा ड्रेनेज मीन्स मतलब कि पानी जो है वो कैसे फ्लो करता है, पानी किधर से किधर जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियां हैं और नदियां जो है कैसे कैसे फ्लो करती है, ये एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। ये सब चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, यानी कि ये सब चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट ऐसी चीज है जो कि इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट जो है वो पूरी तरह से ये चीजें, जितनी भी ये चीजें होती हैं, ये सब क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। क्लाइमेट जो है वो कैसे इन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि दिन और रात कैसे बनते हैं ये पता है आपको। उसके बाद है समर, रेनी, विंटर, ये सीजन्स कैसे आते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर से आपको पता लगेगा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, देखो ध्यान से सुनो। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस। अब आप कहेंगे ये दोनों तो सेम ही है, क्लाइमेट और वेदर सेम है। नहीं बच्चों, क्लाइमेट और वेदर सेम नहीं है। क्लाइमेट वेदर में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। हालांकि इसके एलिमेंट सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियाज का क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट है, इसको मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। उसके बाद क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, यानी कि क्लाइमेट जो है वो किन चीजों से कंट्रोल होता है, क्लाइमेट किन चीजों से बनता है, तो उसके लिए क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें जो डिपेंड करती हैं। उसके लिए है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स और रिलीफ फीचर। ये सारी चीजें जो है ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया के क्लाइमेट को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वर्क ऑफ प्रेशर और विंड का क्या क्या काम है, कोलियस फोर्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइक्लोन पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इंडियन मानसून में हम अल-नीनो भी पढ़ेंगे। अल-नीनो और इसका क्या रिलेशन है इंडियन मानसून से, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मानसून, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, मानसून कैसे आता है और कैसे जाता है, ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सीजन्स पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे देश में कैसा है। उसके बाद मानसून एज अ यूनिफाइंग वर्ड, मतलब कि मानसून जो है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके दिमाग में घूमता होगा कि ये बारिश कैसे आती है, गर्मी कैसे होती है, सर्दी कैसे होती है, ठंड, हमें कभी ठंड लगती है, हमें कभी गर्मी लगती है, कभी हमारा मौसम ऐसा हो जाता है, कभी हमारा क्लाइमेट ऐसा हो जाता है, कभी हमारा वेदर ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें कैसे होती हैं, इन चीजों के होने का क्या कारण है, वही आपको इस चैप्टर में हम समझाएंगे। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझना कि क्लाइमेट, अभी तक आपको ये पता होगा कि क्लाइमेट और वेदर दोनों सेम है। आपके दिमाग में यही है क्लाइमेट और वेदर सेम है, लेकिन नहीं बच्चों, क्लाइमेट और वेदर में बहुत अंतर है। इसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदर। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
एक जगह का, एक एरिया का ऐसा एटमॉस्फेयर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम का एटमॉस्फेयर, यानी कि जैसे कि देखो सुबह, अब जैसे अभी मौसम है, अभी कैसा मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, समर्स चल रही है। समर्स में क्या होता है, हम सुबह जब उठते हैं तो सुबह थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, सूरज मामा आते रहते हैं और धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है और दोपहर तक जो है वो बहुत गर्मी हमें लगने लगती है। अब इस गर्मी को, ये गर्मी क्या होती है, शाम तक धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं बच्चों वेदर। ये जो है वेदर जो है वो स्पेसिफिक एरिया का एक पर्टिकुलर टाइम में जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। यानी कि ये जो फिनोमिना है, वेदर का फिनोमिना, ये डे टू डे चेंज हो सकता है। यानी कि आज हो सकता है गर्मी है, कल हो सकता है बारिश हो जाए और परसों हो सकता है फिर से गर्मी हो जाए। तो ये डे टू डे चेंज होने वाला फिनोमिना है। इवन एक दिन में 2 बार 3 बार भी चेंज हो जाता है। जैसे कभी अभी कल की बात है, सुबह धूप थी, सुबह से धूप थी, एकदम से दोपहर के बाद बारिश होने लगी, तो क्या हुआ, वेदर जो है वो चेंज हो गया। गर्मी जो थी, समर जो थी, वो एकदम से रेन में कन्वर्ट हो गई। अब ये तो था वेदर। वेदर जो है ऐसा फिनोमिना है जो कि डे टू डे चेंज होता है। अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या चीज है? क्लाइमेट ऐसी चीज है बच्चों, अगर जो 30 साल, मिनिमम 30 साल से ऊपर, यानी कि 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 मिलियन सालों से एक जगह का जैसा क्लाइमेट है, एक जगह का एटमॉस्फेयर जैसा है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक लंबे समय तक चलने वाला जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एक लंबे समय तक कंटिन्यू चलने वाला, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है एंटार्क्टिका। अब देखो एंटार्क्टिका कहाँ है? पोल्स पे, पोल्स के पास है। तो पोल्स के पास होने की, अब देखो बच्चों अंटार्कटिका कहाँ है? पोल पे है। कहाँ पे? साउथ पोल पे है। अब अंटार्कटिका जो है पोल के पास है, यानी कि उसका क्लाइमेट जो है पोल के पास होने की वजह से वहां पे क्या है, वहां पे हमेशा ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है, तो उसको, वहां के क्लाइमेट को कहते हैं पोलर क्लाइमेट। यानी कि वहां का क्लाइमेट जो है पोलर क्लाइमेट या फिर कोल्ड क्लाइमेट भी कह सकते हैं, यानी कि वहां पे हमेशा ठंड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महीने वहां पे ठंड रहती है, कभी हो सकता है बर्फ पिघलती भी हो, कभी थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है, लेकिन एक अगर हम एवरेज देखें तो उसको ठंडा क्लाइमेट कहते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल मैं दूंगी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहाँ है? इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के पास होने की वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो कैसा होता है? गर्म रहता है। गर्म रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं? इसका जो एटमॉस्फेयर है वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब हमारा, अगर हम भारत को देखें तो भारत कैसा है? भारत है मानसून टाइप क्लाइमेट। भारत ही नहीं, पूरा साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया में बारिश जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए पूरे साउथ एशिया को हम मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट ऐसी चीज है जो कि एक लंबे समय तक एक एरिया के एटमॉस्फेयर को डिसाइड करती है। ये चेंज हमेशा देखना, बेसिकली जो चेंज है दोनों में वो टाइम को लेकर के है। क्लाइमेट जो है एक लंबे समय तक कंटिन्यू चलता है और वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। अब इसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स जो है वो दोनों के सेम है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में क्लाइमेट और वेदर दोनों में जो है एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो सेम है। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। उसके बाद विंड, हवाएं कैसे चलती है? हवाएं कभी नॉर्थ ईस्ट से चलती है, कभी साउथ वेस्ट से चलती है। ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, और प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश कैसी हो रही, ये सारी चीजें मिलकर के बच्चों वेदर और क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं। वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। अब देखो वही बात आ गई कि वेदर जो है वो फ्लक्चुएट होता है एक दिन में, या मतलब हर दिन, या फिर एक दिन में भी कई बार। फ्लक्चुएट का मतलब कि वो होता है, चेंज होता रहता है। बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक कॉमन पैटर्न देखो,
वेदर तो फ्लक्चुएट हो गया, वेदर तो सुबह गर्मी थी, सुबह ठीक था मौसम, दोपहर में गर्मी और रात में ठंड होगी, ठीक है, ये वेदर हो गया। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड यानी कि वीक और मंथ तक इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैसे? जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी कितने दिन से है? गर्मी 4 महीने से है। कब गर्मी शुरू हुई थी? मार्च में शुरू हुई थी और अभी जून तक गर्मी चल रही है। अब जून में जो है वो क्या शुरू हो जाएगी? रेनी सीजन शुरू हो जाएगा। On the basis of generalized monthly atmosphere condition, year is divided into season. और यही मंथली कंडीशन को, यही जो मंथली कंडीशन है, यही जो 2-3 महीने का जो गैप है, जो 2-3 महीने के बाद अब समर्स चल रही है, समर्स के बाद रेनी आ जाएगी, रेनी के बाद विंटर्स आ जाएंगी और विंटर्स के बाद फिर समर्स आ जाएगी। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं सीजन्स, इन्हीं तो बच्चों ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं मंथली 2-3 महीने में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं, इसी को हम सीजन कहते हैं। और यही एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो ईयर को डिवाइड करते हैं एज अ सीजन्स में। वर्ल्ड को जो है, वर्ल्ड को बहुत सारे क्लाइमेट रीजन्स में बांटा गया है। जैसे कि जो इक्वेटर के पास है उनको इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा जाता है उन देशों का, जो सब ट्रॉपिक में है उनको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है, जो पोल्स के पास है उनको पोलर क्लाइमेट कहा जाता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनको सबको अलग अलग क्लाइमेट में बांटा गया है। अब यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया का नाम आता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कैसे? अगर हम मॉनसून को देखें, देखो अगर हम मॉनसून शब्द का यूज करें तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है बारिश, बरसात। तो मॉनसून का मतलब क्या है? यहाँ पे बरसात, बारिश, रेन। लेकिन ये गलत है। मॉनसून का मतलब ये नहीं है। मॉनसून शब्द जो है ये अरेबिक वर्ड मौसिन से बना है और मौसिन का मतलब होता है सीजन्स। तो बच्चों क्या समझे इस चीज से? मौसम शब्द का अर्थ है सीजन, ठीक है। मॉनसून रेफर्स टू द सीजन रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मॉनसून जो है, मॉनसून का मतलब है जो सीजनल रिवर्सल विंड है, वो जो विंड्स है, जो हवा है, उसको एक ईयर में उसकी डायरेक्शन को बदलना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। यानी रिवर्सल विंड का मतलब जो विंड नॉर्मली चल रही है उस विंड की डायरेक्शन को चेंज करना। वो चेंज एक बार या 2 बार भी हो सकती है। The part of the South and Southeast Asia observe the monsoon type of climate. जो साउथ एशिया का पार्ट है, जैसे इंडिया है और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब साउथ एशिया का पार्ट है। तो ये साउथ एशिया के जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स जो है ऑब्जर्व करते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। There are precipitable regional variation in the climate condition. यहाँ जो है, यहाँ पे बारिश जो है वो एक ऐसा रीजनल वेरिएशन है जो कि क्लाइमेट कंडीशन को डिपेंड करता है। यानी कि बारिश यहाँ पे जो, अब यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो है, लेकिन क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि बारिश जो है वो यहाँ के अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरिएशन में होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक रीजन में अगर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सेम बारिश होती है, नहीं, ये गलत है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि कहीं कहीं बारिश ज्यादा होती है और कहीं कहीं बारिश कम होती है। सेम इज ऑब्जर्व फॉर टेम्परेचर ऑल्सो, और ऐसे ही इसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टेम्परेचर में भी। यानी कि कहीं का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है और कहीं का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। जैसे एग्जांपल देखो, इन समर टेम्परेचर एट सम पार्ट ऑफ राजस्थान रीचेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हम समर्स में देखें, गर्मियों में देखें, तो राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं पहलगाम इन कश्मीर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री तक ही रहता है। तो ये जो वेरिएशन है ये क्या है? ये वेरिएशन है टेम्परेचर में। उसके सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स, अगर विंटर्स की नाइट्स की बात करें तो टेम्परेचर एट दैट इन कश्मीर मे बी एज लो एज -45
5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो अगर कश्मीर का टेम्परेचर हम देखें तो कश्मीर का टेम्परेचर -45 में चला जाता है, वहीं तिरुवनंतपुरम का देखें तो वहां का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई मानसून टाइप क्लाइमेट तो है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर ये जो चीजें हैं ये भी तो चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण वेरिएशन, यहाँ के जो टेम्परेचर में है वो वेरिएशन आता है। इसको हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्टेड द क्लाइमेट। अब ये जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को जो अफेक्ट करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ये जो अभी मैंने 2 एग्जांपल बताए, ये एग्जांपल उनकी वजह से क्रिएट होते हैं। यानी कि उनकी वजह से कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश है या कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बर्फ जमी हुई है। अब देखो जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में बर्फ जमी हुई है तो लद्दाख भी तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। और वहीं रेगिस्तान है, राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में गर्मी पड़ी है तो वो भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों होते हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों। देखो सिमिलरली देयर आर वेरिएशन इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन किस टाइप की है, उस पे ये वेरिएशन डिपेंड करता है। स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय ड्यू टू हाई लैटिट्यूड। देखो स्नोफॉल जो है वो अपर हिमालय में, हिमालय के ऊपर पार्ट में होता है हाई लैटिट्यूड की वजह से, और 400 सेंटीमीटर तक और वही प्रेसिपिटेशन जो है वो मेघालय में 400 सेंटीमीटर होता है। देखो कैसे, जैसे हिमालयस है, हिमालयस की चोटियों पे जो पानी गिरता है, बर्फबारी होती है, वहां पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, स्नोफॉल क्यों होता है, क्योंकि जब बादल पानी डालते हैं तो वहां पे ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, जिसके कारण वहां पे वो पानी जो है वो बर्फ बन जाती है। वहीं अगर आप मेघालय में देखें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे मेघालय के आसपास जो पहाड़ हैं और पहाड़ से विंड्स टकरा करके वहां पे बारिश कर देती हैं। Rainfall from June to September and on the other hand some part receive rainfall during October and November। अब देखो नॉर्मली हमारे देश में रेनफॉल जो है वो कब होती है, जून से लेके सितंबर के बीच में। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे, लेकिन बारिश कहाँ हो रही है, बारिश कब हो रही है, जून से लेके सितंबर के बीच में। लेकिन कहीं कहीं बारिश, जैसे कि तमिलनाडु में बारिश कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश होती है। अब देखो यहाँ डिफरेंस आ गया, अक्टूबर नवंबर में हमारे प्लेन्स में बारिश नहीं होती, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु जो है वो भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन वहां पे बारिश अक्टूबर नवंबर में भी होती है। वेरिएशन इज सीजनल इम्पैक्ट बिटवीन कोस्टल एरिया एंड इंटीरियर ऑफ द कंट्री। आप देखो ये अब इस सीजनल वेरिएशन का इम्पैक्ट जो है वो कोस्टल एरिया और इंटीरियर ऑफ द कंट्री पे भी पड़ता है। जैसे देखो कोस्टल एरिया में क्या होता है, कोस्टल एरिया में समुद्री तट पे, यानी कि समुद्र के किनारे जो है वहां पे देखते हो आप, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, या वहां पे जो है वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा सेम होता है, मतलब कि गर्मी सर्दी सब में वहां का सेम होता है। वहीं आप इंटीरियर में चले जाओ, नॉर्दर्न प्लेन्स में चले जाओ, तो वहां पे कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठंड में बहुत ज्यादा हो जाता है, और गर्मियों में बहुत टेम्परेचर जो है वो, अब देखो सर्दियों में जो है, सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। वहीं कोस्टल एरिया में क्या होता है, कोस्टल एरिया में समुद्र होते हैं, तो समुद्र से सी ब्रीज चलती है और लैंड से लैंड ब्रीज चलती है, तो वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो उसमें तालमेल बिठा के रखती है, और उस वजह से वहां का जो टेम्परेचर है वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है। उसके बाद है डिक्रीजिंग इन रेनफॉल इन ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। आप देखो टेम्परेचर वो रेनफॉल जो है वो ईस्ट टू वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन में डिक्रीज होता है। ईस्ट में जो है, ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और वहीं आप वेस्ट की तरफ आ जाओ, राजस्थान गुजरात की तरफ आ जाओ, तो वहां पे बारिश कम होती है। तो क्यों होती है,
है तो भाई मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन बारिश जो है ईस्ट में ज्यादा हो रही है और वेस्ट में कम हो रही है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लीव्स ऑफ पीपल, और यही वेरिएशन जो है, ये वेरिएशन यहाँ के लोगों की लाइफ्स को इफेक्ट करता है, यानी कि लोगों के खान पान, लोगों के रहन सहन, लोगों का पहनावा, लोगों के घर, सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं वेरिएशन पे। तो बच्चों ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन ले लो कि हमारा जो देश है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अभी इसको आगे और हम अच्छे से समझेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल्स, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्टेड है।